हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे तो प्रत्येक प्रत्येक शास्त्र में विराग की बात, डिटैचमेंट की बात, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। यह सनातन सिद्धांत समझाते। जैसे हम उपनिषदों में जाए, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पहले सांख्य की बात की और फिर योग की ओर गए। कठोपनिषद का आख्यान यहां सुनने जैसा है। यम और नचिकेता का आख्यान हम जानते हैं। कठोपनिषद में रोचक कथा आती है। नचिकेता नाम का पुत्र, उनके पिता वाजश्रवस यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ में दक्षिणा दी जा रही थी और इनके पिताश्री को थोड़ा सा लोभ हुआ और लोभवश होकर जो गायें दी जा रही थी उसमें थोड़ा लोभ किया उन्होंने। नचिकेता देख रहे थे कि दक्षिणा मुक्त मन से देनी चाहिए, लेकिन पिताजी लोभ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक अलग ढंग से पिताजी को कहा, देखिए आप इन गायों को दक्षिणा में दे रहे हैं, मुझे किसे देंगे? कस्मै मां दास्यसीति। अरे ठहरो, आप बीच में मत बोलो, पिताजी ने नचिकेता को कहा। फिर से उन्होंने पूछा, कस्मै मां दास्यसीति, मुझे किसे देंगे आप? तो ऐसे 2 बार 3 बार पुत्र जब कहता है तो पिता को गुस्सा आ जाता है और बोल जाते हैं, मृत्यवे त्वा ददामि थी, जाओ मैं मृत्यु को आपको देता हूँ। जैसे आज आधुनिक युग में हम कहते हैं मर जाओ, गुस्से में बोल रहे थे। मृत्यवे त्वा ददामि थी, तो सही अर्थ में तो पितृभक्त था नचिकेता कि पिताजी ने कहा मृत्यवे त्वा ददामि, तो मैं अब यमलोक जाता हूँ। नचिकेता यमलोक जाते हैं। यमराजा नहीं थे वहां पर, कहीं और गए थे, समझो विजिट के लिए गए थे, जैसे डॉक्टर जाते हैं, समझो किसी को लेने गए होंगे साक्षात। यम नहीं थे वहां। 3 रात वहां भूखे नचिकेता बालक वहां यम के द्वार पर पड़े रहते हैं। 3 रात के बाद यमराज आते हैं। पता चलता है कि एक बटुक आया है और उनके जो सेवक थे यमराज के, वे भी बताते हैं 3 दिन से भूखे हैं, पहले आप तो अतिथि का स्वागत कीजिए इत्यादि, फिर उनको पूछिए जो कुछ भी जो चाहिए सो। यमराज नचिकेता को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं कि आपको 3 रात यहाँ रहना पड़ा, आप 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता 3 वरदान मांगते हैं। पहले वरदान में तो पिता की शांति मांगते, शांतः सुमनः स्यात्, मेरे पिताजी को गुस्सा आया है, पहले उनका गुस्सा शांत हो जाए, सुमनः स्यात्, उनकी मन की प्रसन्नता बनी रहे। यमराज कहते हैं तथास्तु, पहला वरदान मिल गया। दूसरे वरदान में नचिकेता कहते हैं, मैंने ऐसे सुना है आप अग्नि विद्या को जानते हैं और जिस अग्नि विद्या से हम परम लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, आप मुझे वह अग्नि विद्या पढ़ाइए। यमराजा कहते ठीक है तथास्तु, अग्नि विद्या का दान करते हैं। नचिकेता इतने प्रबुद्ध विद्यार्थी थे, बटुक थे, तो जो भी अग्नि विद्या समझाई यम ने वो सामने सुना दिया। और जब ऐसे अग्नि विद्या को सुनाया तो यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो एक बोनस देते हैं वरदान, श्रृंकाम एकाम चैनाम गृहाण, एक माला थी उनके पास, वो माला दक्षिणा में देते हैं। फिर जाकर के तीसरा वरदान आता है, जहां नचिकेता ने प्रश्न पूछा है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य लोके अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कोई पूछता है कि अस्ति, कोई रहता है या नहीं रहता है, तो उसमें लोग कहते हैं, कोई कहते हैं हाँ अस्ति रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है। कौन रहता है कौन नहीं रहता प्रश्न में स्पष्ट नहीं, उत्तर से स्पष्ट होता है नचिकेता ने क्या पूछा था। बहुत कुछ पूछ दिया था नचिकेता ने एक ही प्रश्न में। नचिकेता ने पूछा था, मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब कुछ लोग कहते हैं आत्मा अस्ति, आत्म तत्व रहता है, वो मरता नहीं। कोई लोग कहते कि नहीं, आत्म तत्व भी मर जाता है। एक प्रश्न यह था।
दूसरा प्रश्न नचिकेता ने यह पूछा था कि मृत्यु के बाद जिसकी मुक्ति होती है, ऐसे जीवात्मा एक परम पद है, विष्णुस्तत् परमम पदम, एक अलौकिक स्थान है, अक्षर अविनाशी स्थान है, पद है, धाम है, जहां अर्चिरादि मार्ग से लोग जाते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई पद, ऐसा कोई स्थान, भगवान का घर जैसा कुछ है जहां मुक्तात्मा जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे इसका निर्णय दीजिए। तीसरी बात इस प्रश्न में यह भी गूढ़ रीत से थी। कुछ लोग कहते हैं कि जब आत्मा की मुक्ति होती है तब परमात्मा नाम का एक तत्व है जिसको पाना है, जिसकी भक्ति करना है, उपासना करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, परमात्मा तत्व जैसा कुछ है ही नहीं, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, उसकी भक्ति उपासना इत्यादि कुछ नहीं। आप यह सब मुझे समझाइए। बहुत गूढ़ प्रश्न तृतीय वरदान के रूप में पूछा गया, और यही एक विस्तृत विषय है पूरे कठोपनिषद का मुख्य प्रधान प्रतिपाद्य विषय।